नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित जीएस सेंटर पे रोजगार समाचार। ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं NCL HEMM ऑपरेटर्स वैकेंसी के बारे में, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे रोजगार अधिसूचना जो है वो HEMM हेम ऑपरेटर जिसको बोलते हैं उसके लिए निकाली गई है। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है NCL ऐसे भारतीय नागरिकों से जो कि HEMM ऑपरेटर प्रशिक्षु सोवेल ऑपरेटर है, जिसमें डंपर ऑपरेटर है, सरफेस माइनर ऑपरेटर है, डोजर ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, पे लोडर ऑपरेटर है और क्रेन ऑपरेटर है। इन सभी पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये NCL जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से इस वैकेंसी की, जो कि अब आ चुकी है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वैकेंसी से संबंधित तैयारी के लिए भी आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। जल्द ही आप लोगों के लिए नई क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पद और न्यूनतम योग्यता और रिक्तियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सोवेल ऑपरेटर। सोवेल ऑपरेटर के लिए 35 पद हैं, डंपर ऑपरेटर के लिए 221 पद हैं, सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए 25, डोजर ऑपरेटर के लिए 37, ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 6, पे लोडर ऑपरेटर के लिए 2 और क्रेन ऑपरेटर के लिए 12 पद आई हैं। ठीक है, 12 पदों के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 338 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपके मैट्रिक में यानी कि हाई स्कूल में कितने अंक होने चाहिए, कितने % अंक होने चाहिए, तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसको EWS और जनरल जिसको बोलते हैं, उनको मैथमेटिक्स में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर है उसको 50% मार्क्स होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके हाई स्कूल में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। पदों के लिए प्रशिक्षण की अवधि और वेतनमान तालिका ग में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये तालिका दिया हुआ है और यहाँ पे प्रशिक्षण का जो अवधि है और तालिका वेतनमान की जो तालिका है वो भी यहाँ पे दी गई है। सोवेल ऑपरेटर जो है, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेटर ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर, इनका जो वेतनमान होगा ग्रेड श्रेणी 1 में आएगा और वेतन जो होगा इनका मूल वेतन जो होगा 1502 रुपये यानी कि 1502 रुपये प्रतिदिन होगा। ठीक है, ये मूल वेतन होगा। यानी कि अगर हम इसको काउंट करें तो महीने का कम से कम 50,000 से ऊपर तो होगा ही होगा। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि जो है 3 वर्ष है और ये जो प्रशिक्षण है पूरा होने के बाद 3 साल के बाद इनको जितने भी ये जो ऑपरेटर हैं सफल प्रशिक्षण के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा जो है, अभ्यर्थी की महत्वपूर्ण तिथि पर आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो और अधिकतम 30 वर्ष या कम होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में रियायत इस प्रकार है। ठीक है, मतलब 30 वर्ष से जितने भी ऊपर के एज वाले हैं उनको, अगर वो आरक्षित वर्ग से हैं तो उनको कोई छूट नहीं है, मतलब 30 वर्ष से ऊपर वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अनारक्षित वर्ग से अगर हैं या EWS से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 35 वर्ष से अधिक आयु वाले वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो उनको 3 वर्ष का अधिकतम छूट है। ठीक है, पूर्व सैनिक जो हैं उनको रक्षा सेवा में प्रदान की गई सेवा की वास्तविक अवधि प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और अगर वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है तो 8 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर विभागीय कर्मचारी हैं NCL के तो उनकी जो आयु सीमा में छूट है वो पूर्ण रूप से छूट है, मतलब उनकी ऊपरी सीमा में कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क जो है जनरल, OBC और EWS के लिए 1000 रुपये प्लस GST है। टोटल 1180 रुपये फीस होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी के लिए कोई शुल्क नहीं है। मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक क्या होनी चाहिए, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपके कितने % कम से कम मार्क्स आए जो कि आप
कट ऑफ में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, तो सभी HEMM पद के लिए 100 अंक, अधिकतम 100 अंकों के लिए पेपर होगा, जिसमें से आपको न्यूनतम 50 अंक लाना होगा अनारक्षित वर्ग को और EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और सैनिक, जो पूर्व सैनिक होते हैं, उनको कम से कम 40% अंक लाना पड़ेगा रेस में शामिल होने के लिए, यानी कटाव में शामिल होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें कि एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें दी हैं कि आवश्यकता पड़ी तो ऑनलाइन माध्यम से भी पेपर हो सकता है और आवश्यकता पड़ी तो ऑफलाइन माध्यम से भी पेपर होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्थितियों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कैसे भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण की बात करें तो ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 9/8/2023। 9/8 यानी कि आज से ही ये फॉर्म भरे जाने लग गए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31/8/2023 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड जब होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो अगर होनी है तो वो अनुमानित तिथि उसकी भी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी और मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको बता दी जाएगी। परिणामों की घोषणा की अनुमानित तिथि जो है वो भी आपको और विभाग के जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता पे मैंने बात शायद पता नहीं बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो योग्यता है वो किसी भी बोर्ड से कम हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या उसके समकक्ष कोई रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, वैध, और इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, वैध HMB ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, हैवी लाइसेंस होना चाहिए जो कि किसी भी भारतीय राज्य के RTO या ARTO ऑफिस से जारी किया गया हो। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।